चंद दिन हुए हैं और ये नया इंस्पेक्टर कौन है? मंगल सिंह की तलाश कर रहा है। लगता है इसकी भी मौत आई है। आओ चलते हैं। अगर सामने नजर आए तो इसे भी धाए धाए गोली मार दे। हवलदार, यस सर। मंगल सिंह कहीं दूर नहीं है। मंगल सिंह करीब में ही है, उसका पता लगाओ। हरामजादे मंगल। ओके सर। मंगल, तेरी कजा आ गई है। ऐसे अपना साथी लगता है पुलिस का शिकार हो गया। आओ चलते हैं क्योंकि खतरा सामने है। लेकिन मंगल सिंह बच नहीं पाएगा साला। चाहे जहाँ छुप जाए साले को बहा बहा के गोली मारेंगे साले को। तुझे भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी मंगल। तेरा पाला इंस्पेक्टर प्रकाश से पड़ा। मंगल सिंह, कानून के हवाले हो जाओ, नहीं कानून तेरे हवाले खुद हो जाए। हरामजादे मंगल, तू अगर चूहे के बिल में भी घुसना चाहे तो मैं तुझे खींच कर मारूंगा। हवलदार, मंगल सिंह नाम है मेरा। तो क्या मुझे पकड़ेगा? मैं तुझे इस दुनिया से खत्म कर दूंगा। आराम से तू भाग कर चल। सर जी, मंगल सिंह के हाथ में एक गोली लग चुकी है। हाँ, वो जख्मी हो चुका है। हरामजादा बचकर जाएगा कहाँ? नहीं जाएगा सर जी। ठहरो, खून के धब्बे नजर आते हैं। इस खून के धब्बे को देखते चलो। वो जहां जहां जाएगा खून के सर बूंद गिरते। जिस रास्ते से जाएगा, जहां जहां खून के छींटे मिलते जाए, उसी रास्ते को पकड़ कर चलिए सर। कौन हो तुम? हमारे घर आ गए। क्या कहूँ? क्या नाम है तुम्हारा? क्या कहूँ? कुछ कान क्या? कौन? मेरा नाम डाकू मंगल सिंह।
डाकू मंगल सिंह। मैं पुलिस की गोली का शिकार हो गया और भागते भागते तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी जान बचा। सुमन, वो क्या कहते हैं, ये मंगल डाकू है। मैं इसकी तलाश में था। आज मैं इसे जहर का इंजेक्शन दूंगा। क्या? कैसी बातें करते हैं? डॉक्टर को लोग भगवान समझते हैं और आपका तो फर्ज है कि बेचारा जख्मी है, इसका इलाज कीजिए और आप इसे मारने की सोच रहे हैं। ऐसा मत सोचिए। एक काम करते हैं, हमारे कंप्यूटर, आओ कंप्यूटर। अरे मिश्रा जी, मिश्रा जी, इसको ले चलो ऑपरेशन कक्ष में। हम इसका ऑपरेशन करेंगे और इसकी गोली निकालेंगे। आप इसे जानते थे? आपको मालूम है? क्या बात है सुमन? आप इसे जानते थे पहले से कि ये डाकू मंगल सिंह है? हाँ, इसने मेरे पिताजी को मारा था। आपके बाबूजी को मारा था? खैर कोई बात नहीं, इस वक्त इसे ले जाकर इसका इलाज कीजिए और किसी भी तरीके इसे बचाइए। तुमने ठीक कहा सुमन। हमारे पिताजी ने कहा था कोई ऐसे काम नहीं करना, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। आप तो जानते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अचानक यहाँ तक आने का? हाँ डॉक्टर साहब, वो खूंखार कैदी मंगल सिंह भाग चुका है और उसके पैर में गोली लगी हुई है। वो भागता हुआ इसी तरफ आया है। कहीं तुमने देखा तो नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कोई डाकू को नहीं देखा है। ये तो मेरा घर है। ये घर है। ये तुम्हारा घर है, लेकिन वो डाकू इसी घर की तरफ आया है। नहीं इंस्पेक्टर, इस घर की तरफ नहीं आया है। देखिए डॉक्टर, कानून में आप बाधा मत डालें, क्योंकि वो एक खूंखार मुजरिम है और उसे गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है। और आप एक डॉक्टर हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि इस नगर की रक्षा करें, देखभाल करें। देखिए इंस्पेक्टर, और ऐसे खूंखारों की अगर मदद करोगे तो फिर जुर्माना तुमको भी देगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ डाकू मंगल सिंह, ये जो दोनों भाई सामने खड़े हुए हैं ये सगे भाई हैं दोस्तों। गौर कीजिए तमाशे पर, लेकिन रिश्ते से अनजान है। अभी अभी आप लोगों ने देखा मंगल सिंह जख्मी होकर विनोद डॉक्टर के घर भागते भागते जाता है और उसका वो इलाज करता है एक इंसानियत के नाते। वो भी पिता पुत्र का रिश्ता है, लेकिन वो दोनों रिश्ते से अनजान है और ये दोनों भाई भी रिश्ते से अनजान है। हमारे रंगमंच द्वारा क्या से क्या दिखाया जाता है, देखिए दोस्तों। धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है? मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा जी चाहता है कि वो हरामजादा आप ही के घर में है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो मैं भी सरकारी डॉक्टर हूँ। और क्या आप कंपाउंडर है? किसी से ऑर्डर लिया हमारे घर में घुसने के लिए? आई एम सॉरी डॉक्टर साहब। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक, जा सकते हो। ओ सुमन, ये इंस्पेक्टर साहब क्यों आए थे? अरे उसी मंगल सिंह की तलाश में था ना। अच्छा किया तुमने बचा लिया। हम उसका इलाज करते हैं। आओ। सुनो तो, क्या है?
तड़प ये दिल की किसी से कहीं नहीं जाती, ये जान दे करके दीवानगी कहीं नहीं जाती। न जाने कौन सी दुनिया है मेरे रब्बा, जहां से लौट कर कोई सदा नहीं आती। क्या नहीं आती? इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। वो दरिया वो दरिया रह जाती है, याद याद याद। बेटा, क्या बात? तुम उम्र के लिहाज से तुम मेरे बेटे जैसे हो, लेकिन ये मंगल सिंह वादा करता है तुमने मेरी जान बचाई है, जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। मुझे कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर मांगना ही चाहूंगा तो वक्त आने पे मांगूंगा। क्या यानी तुम कुछ नहीं मांगोगे? तो ठीक है, तुम्हारा ये एहसान हमारे ऊपर उधारी रहेगा, और जब वक्त आए तो मंगल सिंह को जरूर याद करना। ये मंगल सिंह ज्यादा तो नहीं, इस दुनिया की कोई भी चीज मांगोगे सब कुछ दे दूंगा, अगर यहां तक तुम मेरी जान भी मांगोगे ना, ये मंगल सिंह देने के लिए तैयार नहीं। मंगल सिंह, मैंने कह दिया कि वक्त आने पर मैं मांगूंगा। मेरा फर्ज था आपको ठीक करने का, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने अपने दुश्मन को जिंदगी देकर बहुत अच्छा किया, और आज मेरी नजरों में आपका सम्मान और आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। सच में? कि जब तुम दूसरों के लिए इतना कर सकते हो तो मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे मैंने खातिर जो सोचा था मुझे वही मिला। तुम्हारे खातिर तो हम अपनी जान दे सकते हैं। ऐसा मत कहो। अरे भैया जान न दे, इनके खातिर उनका भूल जाओ। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब की चाहत छलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब की चाहत छलक तुम्हारे होठों की सुर्खियों से, तुम्हारे होठों की सुर्खियों से
क्या बात है, आज आप बहुत उदास बैठे हैं, क्या है? सुमन, क्या बताऊं, कातिल हाथ आते आते निकल गया, इसलिए उदासी का कारण बन गया। सुमन, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। क्या है? क्या तुम मेरी बात मानोगी? जी भैया। डॉक्टर विनोद से तुम प्यार करती हो ना? जी हाँ। सुमन, तुम डॉक्टर से ज्यादा प्यार करती हो या अपने भाई प्रकाश से प्यार करती हो? सुमन, आज तुम्हारे जिंदगी का सबसे अनमोल फैसला है। एक तरफ तुम्हारा भाई और एक तरफ तुम्हारा प्यार खड़ा है। सुमन, तुम्हें अभी इसी वक्त दोनों में एक को चुनना होगा। बोलो सुमन, तुम्हें तुम्हारा प्यार चाहिए या तुम्हारा भाई प्रकाश चाहिए? मुझे दोनों चाहिए। नहीं हो सकता सुमन, क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझसे झूठ बोला है। वो हरामजादा मंगल उसी के घर में छुपा था और छुपाने में सहायता विनोद डॉक्टर ने दिया था, और उस जगह तुम भी थी। तुम क्या समझते हो कि मैं आंख का अंधा और कान का बहरा हूं? सुमन, तुम उनसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी सगाई किसी अच्छे घर से करूंगा। भैया, मैं मर सकती हूँ, मिट सकती हूँ, लेकिन उसे नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरी नजरों में वो इंसान नहीं बल्कि मेरे लिए देवता है। अच्छा, यानी कि तुम्हारा प्यार तुम्हारी नजरों में एक देवता बन गया, और ये बचपन से तुम्हारे साथ खेला कूदा और बड़ा हुआ, तुम्हें नाजो तले रखा। तुम्हारा भाई तुम्हारी नजरों में क्या एक हत्यारा था? सुमन, ये बेहूदी बातें मुझे पसंद नहीं। तुम्हें सिर्फ दो में से एक को चुनना होगा, और वो भी आज इसी वक्त। भैया, तुमने ऐसा वास्ता दे दिया है, मेरा जन्म तुम्हारे सामने हुआ है, तुम्हारे सामने मैं सयानी हुई हूँ। अगर आपके खिलाफ जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर आप चाहते हैं तो आपकी खुशी के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, तो भूल जाऊंगी उसे। वाह बहना वाह, अरे मान गए सुमन, तुझे मान गए। बहन हो तो ऐसी हो जो अपने भाई के लिए अपने प्यार को त्याग देती है। धन्य हो सुमन तुम। सुमन, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। चलो हम चलते हैं और उस हरामजादे मंगल की खोज करते हैं और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वर ढूंढते हैं। आओ सुमन, चलिए। या भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर उसे भूलती हूँ तो मैं जी नहीं पाऊंगी, और भैया भाई को छोड़ती हूँ तो मैं रहूंगी कहाँ? क्या होगा मेरा? लोग ताने मारेंगे, मैं कहाँ जाऊं? आखिर दुनिया में अनेकों लोग तो प्यार करते हैं, और मैंने भी प्यार किया, तो मुझे ये सजा क्यों मिली?
याद में देखो बना है वो हंसी ताजमहल, देख के सामो शहर शोक लिखे ये गजल। याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, देख के सामो शहर शोक लिखे ये गजल। आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है, बेकरारी बन के मुझे तड़पाती है। याद 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 बस याद रहे जाती है, याद 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 बस याद रहे। आजा 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 मेरी वफा तुझे बुलाती है। याद 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 बस याद रहे जाती है, याद 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 बस याद रहे। गुड आफ्टरनून सर। सर क्या बात है सर? आइए सर। राम सिंह, कहिए सर। अब मुझे जी। फिक्र अपनी बहन सुमन की है। क्यों? कि उसका जो रिश्ता था जी उसे मैंने तोड़ दिया है। अरे सर जरा आप अपने दिलो दिमाग से सोचें, अगर रिश्ता तोड़ गया है तो कहीं रिश्ता दूसरा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बात करता हूँ जी सर। कि कहीं चल करके कोई एक नेक इंसान लड़का ढूंढे और अपनी बहन के हाथ पीले। क्यों नहीं सर? इसलिए मैं अपनी बहन का इंतजार करता हूँ, वो आए और उससे सर, इजाजत ले लूँ। आप अपने दिलो दिमाग से सोचें कि किस लड़के के साथ शादी करना है। अरे पूर्व में जाएगी, पश्चिम में जाएगी, दक्षिण जाएगी, उत्तर जाएगी, कौन दिशा? कोई जरा सी होशियारी नहीं करने का। सरकारी कर्मचारी है। मंगल सिंह नाम है मेरा, पहचान है प्रकाश। जिंदगी में मंगल निहत्थे पे वार करता है और वो भी पीछे से। मंगल सिंह का वसूल है अपने दुश्मन का खात्मा करना, वो जैसे भी मिले। और तुझे तो मैं दाद देता हूँ, तुझे तो मैं दाद देता हूँ। आज तक कोई मंगल सिंह के गिरेबान पर हाथ नहीं डाला और तूने मेरे ऊपर हथियार उठाया और मुझे जख्मी किया। मंगल सिंह, मैं भी परेशान हूँ और यही सोचता था कि प्रकाश का आज तलक निशाना कभी चूका नहीं और तेरे ऊपर कैसे चूक गया। चूक गया इसलिए कि तेरी मौत मेरे हाथों थी। वो तो समय बताएगा मंगल सिंह, किसकी मौत किसके हाथों होती। और आज वो दिन आ गया है प्रकाश, अब तू तैयार हो जा। जहां तेरे बाप अजीत सिंह को पहुंचाया है ना, अब तुझे भी वहीं पहुंचाऊंगा। मंगल सिंह मरने की धमकी किसे देता है? अरे जो खुद कफन सर पे बांध कर निकलता है, तू उसे मरने की धमकी देता है। अरे मारना चाहता है तो इसी वक्त मार दे। फिर तैयार हो जा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा ना, तभी मेरे दिल को चैन आएगा। तैयार हो जा। मंगल तैयार तैयार क्या करता है? अरे मारना है तो मारना। तो पिल्ले संभाल मेरा बाल।
नंबर 1, नंबर 2, नंबर तू विनोद? विनोद डॉक्टर। ओह विनोद डॉक्टर, तो इंस्पेक्टर की जान क्यों बचाना चाहता है? एक दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि बेटा विनोद जो मांगना है मांग सकता है। वो तो मैंने कहा था, आज भी कहता हूँ। और मैंने तुमसे कहा था वक्त आने पर मांगूंगा। कहा था? दोगे? कहा तो था। बोल क्या चाहता है तू? मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, जो तुझसे वादा किया है तू मांगेगा तो ये मंगल सिंह देने के लिए तैयार है। तो ये राइफल मुझे दे दे। क्या राइफल? हाँ। तुम डॉक्टर होकर इस राइफल का क्या काम? अपनी जुबान से मुकर रहे हो मंगल सिंह? नहीं, मुकर नहीं रहा हूं। तुझे राइफल चाहिए, ले। बेशक ले विनोद, ये मंगल सिंह अपने वादे से कभी मुकर नहीं सकता। जब मंगल सिंह कभी अपने वादे से मुकर नहीं सकता तो मंगल सिंह मर भी सकता है। क्या तू मुझे मारेगा? हाँ, मैं तुझे। तू मुझे मारेगा? तेरे पे मुझे हंसी आती है। अरे विनोद, मारना था तो उसी दिन मुझे मार दिया होता, जिस दिन मैं जख्मी हालत में तेरे दरवाजे पर जिंदगी की भीख मांग रहा था। तू मुझे जहर का इंजेक्शन दे दिया होता, आज मंगल सिंह को ये दिन देखना नहीं पड़ता। उस वक्त मैंने डॉक्टर का फर्ज अदा किया था, आज मैं दूसरा फर्ज अदा करूंगा। इसलिए तूने मेरे बाप को मारा था, मैं तुझे मारूंगा। तू मेरी जान लेगा? मेरी जान लेने से तू संतुष्ट हो जाएगा? तो फिर मंगल सिंह भी एक मर्द है, तुझको जुबान दिया है। मंगल सिंह जुबान से कभी पीछे नहीं। विनोद, क्या है? अपने हाथों से इस हरामजादे का खून मत कर, इसे सजा कानून देगा। नहीं इंस्पेक्टर, इसने मेरे बाप को मारा था। इसने तुम्हारे बाप को ही नहीं, इसने मेरे ही बाप को मारा था। हम इस हरामजादे को ठहरो विनोद, ठहरो। ये और कोई नहीं, ये मेरे पिताजी हैं विनोद। क्योंकि मुझे जिस फरिश्ते ने पाला था उसी ने अंतिम समय में ही बताया था कि जो निशान तुम्हारे सीने में है वही निशान तुम्हारे पिताजी के भी है, और वो निशान इस मंगल के सीने में है। इसलिए विनोद, और मेरे पिता है मंगल। और मेरे पिताजी भी ने कहा था कि तू मेरा सगा बेटा नहीं है। क्या? हम तो तुझे जंगल में पाया है और तेरे सीने में त्रिशूल का निशान है। क्या? हाँ। तेरे भी सीने में त्रिशूल का निशान? हाँ सर। ये कैसे हो सकता है? अरे त्रिशूल का निशान तो मेरे भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के पिता मंगल सिंह तो नहीं है। हाँ विनोद, विनोद, ये सच है कि हम दोनों के पिता मंगल सिंह हैं। पिताजी, पिताजी, हमने आपको अनजान में बहुत भला बुरा कहा। अगर हो सके
तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, लेकिन पिताजी, भगवान पिताजी ये बताएं कि आप इतने बड़े खूंखार डाकू कैसे बने पिताजी, और हम एक हो करके फिर भी एक ना रहे, इसका मकसद क्या है पिताजी? क्या बताऊं बेटा, ये बहुत बड़ी दास्तां है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरे परिवार का कोई सदस्य जिंदा है। क्या पिताजी? हाँ बेटा, आखिर क्यों? तुम लोग नहीं जानते, ये लगभग 20 वर्ष पहले की बात है बेटा। मैं और तुम्हारी माँ और तुम्हारी बुआ यानी मेरी बहन, 5 लोगों का परिवार था। और शिवरात्रि का दिन आया, सब लोग हंसी खुशी से मेला देखने के लिए गए और शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए। मेरी बहन रीना जल चढ़ाने के लिए मंदिर गई और मैं और तेरी माँ तुम दोनों को गोद में लेकर त्रिशूल का निशान बनवा रहे थे बेटा। लेकिन उसके बाद क्या कहूँ बेटा, फिर क्या हुआ पिताजी? फिर मेरी बहन रीना भरे मंदिर में राज बहादुर का भाई चेतन सिंह खुलेआम उसकी इज्जत बर्बाद कर दिया बेटा। पिताजी? हाँ, फिर वो लहूलुहान उसकी लाश हाथों में लथपथ लेकर मैं ठाकुर की हवेली गया। तो फिर क्या हुआ पिताजी? उससे कहा कि तेरा भाई मेरी बहन की इज्जत बर्बाद किया है, ठाकुर तू अपने भाई को मेरे सामने कर दे। लेकिन वो हरामजादा अपने भाई को सामने नहीं किया। फिर मैंने राज बहादुर पर वार किया। तो फिर क्या हुआ पिताजी? जब मैंने उसे परास्त कर दिया, इतने में उसका भाई आ गया, जतन सिंह। जतन सिंह आ गया तो उसे देखते ही मेरी आंखों में खून आ गया। तो फिर क्या हुआ पिताजी? मैंने उसे उसी की हवेली में तलवार से उसका सर काट दिया। क्या पिताजी? हाँ बेटा, आपने जतन सिंह को मार दिया? उसका सर काट दिया। उसके बाद मैं डरा हुआ सहमा हुआ किसी तरह घर आया तो मेरे पीछे पीछे पुलिस आ गई और मुझे जेल हो गई बेटा। और जब जेल से वापस आया तो यहाँ ना ही मेरी बीवी का पता, ना ही मेरे बच्चे का पता, कोई नहीं था बेटा। उसी दिन से मैंने प्रण कर लिया कि मेरा परिवार तो तूने बर्बाद कर दिया ठाकुर, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अब मैं इन बीड़ों की सैर करने जाऊंगा। और उसी दिन से मैं डाकू बन गया बेटा। लेकिन आज तक उस राज बहादुर हराम चाड़े की शक्ल नहीं देखा। वो साला रहता कहाँ है? नहीं पिताजी। और आज अब तुम लोग भी मिले बेटा, इस हालत में मिले, एक दुश्मन की हैसियत से मिले। मुझे तो अपने आप से घृणा। नहीं पिताजी, आप धैर्य धरें। उस हरामजादे ठाकुर राज बहादुर को सजा कानून देगा पिताजी। कानून नहीं बेटा, उसको मैं मारूंगा। नहीं पिताजी, उसको मैं मारूंगा। आप कानून को अपने हाथ में मत लेना पिताजी। उसे सजा सिर्फ कानून ही देगा पिताजी। नहीं बेटा, कुछ भी हो जाए, मेरी जिंदगी का मकसद है मैं उस हरामजादे को नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते पिताजी। तुम लोग कानून को अपने हाथ में मत लो। जो मेरा काम है मैं उसे लोग, इस
इस समय पिताजी गुस्से में, तुम इस रास्ते से चलो और मैं इस रास्ते से चलता हूँ। उस राज बहादुर की हवेली को पहले ये हमारे भाई साहब आगे दीपा राज उर्फ